समरी ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब जो मानवता को जानवरों से दूर लाकर एक मनुष्य बनाया, उनमें कौन कौन से विचार हेल्पफुल थे, कौन कौन से विचार सहायक थे, उन्हीं पे ये फोकस किया गया है। इज एन एसे, यह एक निबंध है, रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसफर, जो लिखा गया है ब्रिटिश के एक फिलोसफर मतलब दार्शनिक के द्वारा, एंड मैथमेटिशियन, जो गणितज्ञ भी थे, जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। मतलब यह जो लेसन है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है, जो ब्रिटिश के मतलब कि इंग्लैंड के फिलोसफर मतलब दार्शनिक तथा मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे। इन दिस एसे, इस निबंध में, ही हैज़ डिपिक्टेड, इस निबंध में उन्होंने चित्रित किया है मतलब बताने का कोशिश किया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वैसे विचार जो मनुष्य को मनुष्य यानी कि मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, मानवता को क्या किया, बिकेम सिविलाइज्ड, सभ्य बनाया, एंड सुपेरियर टू एनिमल्स, जो जानवरों से अच्छा बनाया। मतलब कि मनुष्य जो पहले जानवर का रूप लेकर रहता था, मतलब जानवर की तरह रहता था, आदि मानव जो थे जानवर की तरह थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको आज इस अवस्था में पहुंचाया गया है। जैसे हम लोग जिस अवस्था में जी रहे हैं, तो क्या इसी अवस्था में थे? तो नहीं, आज से लाखों करोड़ों वर्ष के बाद इतिहास टटोला जाए तो देखा जाएगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव जंगलों में रहते थे और वो जानवरों की तरह ही रहते थे। तो उसमें कुछ बदलाव जो आया है, उसमें जो विचार थे जो हेल्प किए हैं, उन्हीं विचारों के बारे में बताया जाएगा इस लेसन में। ह्यूमन हैव इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन्स हैव इंटेलेक्चुअल, मतलब कि मानव जाति को क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होता है, मतलब कि दिमागी क्षमता होता है। मतलब मनुष्य को क्या होता है, दिमागी क्षमता है, मतलब दिमाग से कुछ सोच सकता है, एंड मोरल क्वालिटीज, और उसमें नैतिकता होती है। नैतिकता मतलब बड़ों से क्या होता है, अति इज्जत करना, उनका आदर करना, छोटों से प्यार करना, इस ज्ञान होता है, नैतिकता उसमें होती है। दैट मेक ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, और यही जो गुण है जिससे क्या होता है, मनुष्य जानवरों से भिन्न हो जाता है। जानवरों में ये गुण नहीं पाया जाता है। कौन सा गुण? यही गुण, दो गुण जो यहाँ पे बात की गई है, क्या, एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और दूसरा क्या है, मोरल क्वालिटीज। दो गुण जानवरों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दिमागी क्षमता जानवरों में ज़्यादा नहीं होती है और नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता का गुण जानवरों में नहीं होता है। और यही गुण जो है हम लोगों के अंदर हो गया, इसीलिए हम लोग मानव का रूप ले लिए और हम लोग जानवर से अलग हो गए। नहीं तो हम लोग वो जानवर की तरह ही थे, चलते भी थे चार टांग से। जो अभी हम लोग हाथ का यूज कर रहे हैं वो भी हम लोग का पाँव ही था पहले। हमारे आदि मानव जो थे ना, इसका पाँव का इस्तेमाल करते थे, मतलब हम लोग के चार पाँव थे। ठीक है, जिसका दो हाथ हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ मैनकाइंड्स, कुछ ऐसे मानवता वाले जो आविष्कार हुए जो क्या हुआ, हेल्प मैनकाइंड, मानवता को हेल्प किए टू बिकम सिविलाइज्ड, सभ्य बनने में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का आविष्कार। आग का आविष्कार जो होता है ना, वो क्या माना जाता है, इज कंसिडर्ड, माना जाता है अ माइल्ड स्टोन, मील का पत्थर, इन द रेस ऑफ सिविलाइजेशन। अगर हम सभ्य बने हैं तो सभ्य बनने का एक रेस लगा, तो उस रेस में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण खोज हुआ वह किस चीज़ का खोज था, तो वह था आग का खोज। आग के खोज हो जाने से क्या हुआ, हम लोग आदि मानव से हटकर एक मनुष्य के श्रेणी में आ गए। क्योंकि पहले कच्चे मांस खाते थे, जानवरों को मांस सीधे कच्चे खाते थे, कोई भी कंदमूल हो, फल हो, उसको सीधे खा जाते थे, खाना पकाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। मगर आग की खोज हो जाने से हम लोग क्या किए, भोजन पका कर खाने लगे, कंदमूल को भी पका के खाने लगे, दूसरी बात मीट जानवरों के मांस को भी पका कर खाने लगे, मैंने पकाने की विधि आ गई। और दूसरी बात, आग से सुरक्षा भी मिलने लगी हम लोगों को, जानवरों से सुरक्षा करने के लिए भी हम लोग मसाल जलाया करते थे। इसे मैंने हम लोग कहने का मतलब हमारे आदि पुरुष जो थे, हमारे जो पुरुष थे, पूर्वज थे, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आग की खोज एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। अगला है मैन स्टार्टेड, मनुष्य ने शुरू कर दिया, कीपिंग क्या, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मनुष्य शुरू कर दिया क्या, पालतू जानवरों को पालना रखना, मतलब पालतू जानवर जो थे उनको रखना शुरू कर दिया मनुष्य। तो एक तो आग जलाने लगे तो फसल मतलब पका कर खाने लगे, और जानवरों को भी रखने लगे, पालतू बनाने लगे, उससे दूध प्राप्त करते थे, मांस प्राप्त करते थे, अंडा प्राप्त करते थे। तो जानवरों से भी, एनिमल से भी वो तरह तरह के अपने खाने का जो चीज़ें है प्राप्त करने लगे। ठीक है,
धीरे धीरे खेती करना भी सीख लिए, है ना। तो उस तरह से वो एक नया सभ्य ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले घुमंतू बोटिया की तरह थे, कभी उस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी उस गुफा में, कभी उस गुफा में, इधर उधर भटकते रहते थे। उसका अस्थायी जीवन नहीं था। आग की खोज हो जाने से, जानवरों के पालने से उसका जीवन अस्थायी होने लगा। वो कृषक जीवन में भी बाद में प्रवेश कर गए, खेती बाड़ी भी करने लगे हुए। धीरे धीरे मनुष्य का अपना एक नया रूप लाने लगा, ठीक है, और वो जानवर का सारे गुण को छोड़ने लगा धीरे धीरे। डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स हेल्प ह्यूमन इन मैनी वेज। जो जानवरों को पालना शुरू किए वो मनुष्य को विभिन्न तरीक़ों से हेल्प करता था। ऐसा नहीं कि जानवरों को पालने से सिर्फ मीट और मछली अंडा ही प्राप्त होता था। जब मान लिए बोझा ढोना है, गेहूं का बोझा है, धान का बोझा है, उसको ढोना है, जानवर के पीठ पर लाद दिए, अपने पदले पदले जाने लगे। फिर उसके बाद बैलगाड़ी, टमटम गाड़ी का आविष्कार करने लगे, पहिया का आविष्कार हुआ। तो उसके बाद पहिया बना के क्या करने, टमटम गाड़ी बैलगाड़ी बन गया। तो उस पर भी बैल जोड़ दिए, भैंस जोड़ दिए। हाँ, भैंस को जोड़ दिए। पहले आदमी हल जोता था बैल बनकर, अब क्या भैंस को जोड़ दिया उस पर। हाँ, भैंस को, शुरू में भैंस से हल जोता था। हल जोतने का काम भैंस करता था पहले, मगर देखा कि भैंस से दूध दुहा रहा है, तो फिर उसका जो गाय का बच्चा देखता था कि भाई गाय का जो बाछी होता है वो तो दूध देती है, तो बैल क्या करेगा, तो बैले को जोड़ दो। तो बैले को जोड़ के तब उसके बाद बैल से हल जोताने लगा। तो धीरे धीरे पहले भैंस से हल जोताता था पहले, ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद गाय के बच्चा जो बैल होता था उससे, क्योंकि कोई काम ही नहीं करता था, बैल है, ठीक है, कोई काम नहीं करता ही, तो इसलिए कि बैल को चलो ये हल जोतने के लिए, टायर में बांधने के लिए। पहले जो था ना बैलगाड़ी, उसमें भी बैलगाड़ी नहीं था, पहले भैंस गाड़ी था वो। उसके बाद फिर बैलगाड़ी कर दिया गया उसको, है ना, घोड़ा गाड़ी कर दिया गया। तो उस तरह से बहुत सारा हेल्प करता था लोग, कौन, जानवर लोग। जानवरों को पालने से बहुत हेल्प होने लगा, ठीक है। मैनी वेज नहीं कहा यहाँ पे, ह्यूमन से क्या करा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स। इस प्रकार के जानवरों को पालने से क्या होता था, हेल्प ह्यूमन्स, मनुष्य को हेल्प करता था इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से, एक तरीके से नहीं। द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग ऑफ राइटिंग लैंग्वेज, जब आदमी ने ये सीख लिया कि हम लोग लैंग्वेज को कैसे लिखें, एलिवेट्स मैन फ्रॉम द विल्ड क्रिएचर इट टू इट प्रेजेंट सिविलाइज स्टेट। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो द आइडिया ऑफ डिस्कवरी ऑफ राइटिंग लैंग्वेज, भाषा को जब लिखने का जब मनुष्य सीख लिया, एलिवेट्स, तब क्या हुआ, मनुष्य जो है ना विल्ड क्रिएचर, माने जंगली जंतुओं से भिन्न होकर उससे ऊपर की सभ्य अवस्था में आ गया जो अभी है। जानवर लिख नहीं सकता है, उसको भूख लगी है तो चिल्ला सकता है, रो सकता है, दूसरों को मार सकता है, परंतु लिख नहीं सकता, लिख नहीं कर सकता आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, हाँ हम मतलब मैं खाना चाहता हूँ, कुछ नहीं पूछ सकता है। मतलब कि मनुष्य के अंदर क्या बोलने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता, ये सब क्षमता मनुष्य को जानवर से अलग करती चली गई। कुत्ता, गाय, बैल, भैंसी 200 साल पहले भी वैसन के था, अभी भी वैसन के हैं, परंतु मनुष्य 200 साल पहले कुछ और था, उसी की तरह था वो भी, बंदर की तरह, गाय की तरह, लंगूर की तरह। परंतु अब जो है ना बदल गया। क्या काम बदल गया, क्योंकि लिखना सीख गया, वो बोलना सीख गया, वो उसको भूख लगी होती है तो लिख के भी बता सकता है। वो बहुत अपने जो भी मन में सोचता है, फीलिंग्स को उसको लिखता है, कहानियाँ, किताबें, नॉवेल्स, तरह के लिखने शुरू कर दिया, है ना, जबकि उसमें वही सब गुण नहीं है। यह जो लिखने का जो गुण आया, इसीलिए क्या हुआ, वह जो है जानवरों से भिन्न होकर एक नई अवस्था को प्राप्त कर लिया, सभ्यता की नई अवस्था को प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसका क्या हुआ, सिविलाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ लिविंग इन ए फैमिली। सिविलाइजेशन हमें ये सिखाता है कि हम लोग फैमिली में कैसे रह सकते हैं। इट ऑल्सो गेव, और यह हमें यह भी सिखाता है, द सोसाइटी सम सर्टेन टू लिव इन अ मोरल लाइफ, कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो किस प्रकार से हम लोग क्राइटेरिया को अपनाएं, सर्टेन नहीं, यह क्राइटेरिया है, सोसाइटी सम क्राइटेरिया टू लिव इन अ मोरल लाइफ। सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारा नैतिक धर्म ही बनता है कि बड़ों का आदर करे, छोटों से प्रेम करे। इस नैतिक धर्म को भी हम लोग सीखते गए, जो जानवर लोग नहीं सीखा। जानवर लोगों में नैतिकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बैल है, छोटा बैल को कहेगा भैया, छोटा बैल है वो बड़ा बैल को बोलेगा भैया तुम आ जाओ, बैठ जाओ, हम उठ जाते हैं। ऐसा कोई बता, बैल बैल होता है, मारा पीटी कर लेगा। कुत्ता एक ही हड्डी के लिए मारा पीटी कर लेगा, परंतु इंसान क्या करता है, कहता है आप हमसे बड़े हैं, आप बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं। उसमें वो सभ्यता है, मोरल एबिलिटी आ गई, किस में, मनुष्यों में, इसीलिए वो मनुष्य बन गया। नहीं तो वो भी जानवर की तरह होता। अगर मनुष्य सब करना छोड़ दे, बड़ों का आदर करना छोड़, अब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारे पापा की उम्र के कोई आदमी आ जाते हैं, हम बैठले रहेंगे, तो हम क्या है, जानवर की तरह हो गए ना भाई। चाहे वो कुर्सी है और ऊपर हमारे बड़े भैया और हम जाके मारा पीटी कर रहे हैं बैठने के लिए, तो मतलब जानवर की तरह हो गए हम लोग। इंसान होते तो कहते भाई, छोटा भाई क्या कहता है कि आप बड़े हैं, आप बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बड़ा भाई कहता है तू बउआ हाथ बैठ जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। ये आदमी का गुण हो गया, ठीक है। और जानवर वाला गुण क्या होता है, हम बैठम, हम बैठम ना, हम बैठम तो हम बैठम,
मारा पीटी करके दो हाथ देह हाथ तोड़ लेंगे, तो ये जानवर वाला गुण हो गया। तो ये सब नहीं था, मोरल लाइफ हो गया मनुष्य का। मनुष्य का जीवन क्या हो गया? मोरल लाइफ, नैतिकता आ गई उसमें, नैतिकता गुण सीख लिया, है ना। सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें क्या सिखाती है? टू बी फ्रेंडली विथ ईच अदर, कि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहें, दोस्ताना रहें, दुश्मन की तरह बिहेव नहीं करें। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीका से बात सोचें तो क्या होगा? देयर आर सम डिफेक्ट्स, कि दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे बात में क्या, ऑन द अदर हैंड मतलब कि दूसरे शब्दों में कहे तो क्या, नहीं गलती बता दी। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर, क्या होता है? दूसरी ओर। देयर आर सम डिफेक्ट्स इन ह्यूमन, मनुष्य में कुछ अवगुण भी है। इतना सारा गुण है मनुष्य में तो कुछ अवगुण भी है। क्या है? दैट दे आर, क्या है? दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल, कुछ ऐसे अवगुण है जो जानवरों में नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन सा अवगुण है, जरा इसको देखिए। एग्जाम्पल इसका क्या है? इमोशन। इमोशन क्या होता है? इमोशन टेक अवे द मेंटल पीस ऑफ मैन। इमोशन, भावना के कारण मनुष्य क्या होता है? शांति से दूर भाग जाता है, क्योंकि जब भी हम शांत रहना सोचते हैं इमोशन हमको खींच लेता है, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। इमोशनल होकर क्या होता है? हम लोग दुखी हो जाते हैं, खुशियाँ दूर भाग जाती हैं हमसे। बट अदर कुछ बात करें हम लोग तो मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटी हेल्प ह्यूमन बींग्स टू बी हैप्पियर एंड काम। मगर परंतु कुछ ऐसे भी मानव के गुण हुए हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, उसका जो बुद्धि, मानव की दिमागी बुद्धि जो है वो, और मनुष्य दिमागी बुद्धि और मोरल एबिलिटी जो है, मनुष्य की जो नैतिकता है उसको क्या करती है? बींग्स टू बी हैप्पियर, मतलब उसको खुश बना देती है। एंड काल्मर मतलब क्या? शांत बना देती है ना, उसको और शांत कर देती है, दिल को शांति पहुंचाती है। अंत में हम ये कह सकते हैं, अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं अंत में? द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, क्या हुआ? चेंज द होल पिक्चर, पूरा तस्वीर को ही बदल दिया। किसकी तस्वीर को? तो सभ्यता की तस्वीर को ही बदल दिया। सभ्यता क्या होती है, ये प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद पूरा चेंजे हो चुका था। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले क्या था कि आदमी कोई बात सोचता है तो उसको लिखता था तो कितना लिखेगा? 200 तो प्रिंट पेज नहीं लिखेगा। मान लिया 200 पेज एक आदमी लिख भी दिया, 2000 पेज लिख दिया, तो आप एक किताब लिखे, कोई जैसे कि रामायण लिख दिए, तो रामायण क्या को लिखेगा आप? एक ही लिखे, तो एक गो आदमी पढ़ेगा उसको? 10 गो आदमी, 20 गो आदमी, 100 आदमी पढ़ेगा, 1000 गो आदमी पढ़ लेगा, उसके बाद सब पढ़ पाएगा क्या? नहीं। उसका जरूरी था कि वही रामायण का प्रिंटिंग करके बहुत लोगों के पास पहुँचे। तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या होगा कि एक ही किताब को हम बहुत सारे जगह पे भेज सकते हैं छाप कर। तो आज एक किताब को कितना प्रिंट निकाल सकते हैं? कितना प्रिंट निकाल सकते हैं? करोड़ों अरबों, जितना डिमांड होगा उतना निकालते रहेंगे प्रेस से, क्या है कि नहीं? इन्फिनिटी जितना निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से सभ्यता का और ज़्यादा विकास होने लगा, ठीक है। और क्या हुआ? उस प्रिंटिंग प्रेस के आने से द लेड टू द मोर रैपिड डिसमिनेशन, मतलब कि डिसमिनेशन कर दिया, मतलब उसको फैला दिया, ज्ञान को फैला दिया, सभ्यता को फैला दिया। ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेलरेटेड द जर्नी, और हमारी जो यात्रा थी, जो जानवर से इंसान बनने की, इस यात्रा को और तेज कर दिया। तो हम लोग जल्दी जल्दी इंसान बन गए। अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया होता तो हम लोग अभी बहुत पीछे होते, और शायद इस तरह का जो अवस्था में जो जी रहे हैं उस अवस्था में नहीं जी पाते। आज तो टेक्नोलॉजी का जीवन आ गया। टेक्नोलॉजी क्या किया? मनुष्य को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज जैसे कि हम पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मोबाइल का यूज कर रहे हैं, यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हमको यहाँ पे पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, कलम की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, तुरंत यहीं पे एडिट कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं से रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसी से बना के हम लोग क्या करेंगे? अपलोड कर लेते हैं जो आप पढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं पढ़ने में। एक समय आ गया, अगर इसी लेसन को अगर हम पुराने पद्धति से पढ़ाएं तो गुरुजी आएंगे, एक दिखाएंगे, सारे शब्दों को बच्चे लिख रहे हैं, फिर उसका अर्थ लिखवाएंगे, समझाएंगे, फिर उसको बच्चे लिखेंगे, फिर मैंने बहुत सारी की समस्या थी। अब बदलाव हो चुका है। अब जो गुरुजी एक बार बोले, अब बच्चा जो सुना याद कैसे किया, दोबारा नहीं सुन सकता था। बट अभी रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, अभी हम जो भी चीज़ समझा रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, और भविष्य में इन केस कभी हम भूल जाते हैं तो फिर से रिकॉर्डिंग को सुनकर फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं होती जा रही हैं। तो ये सुविधाएं जो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है उसको और ज़्यादा तीव्र कर दी है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी सभ्यता जो है मानवता की ओर बढ़ती चली गई, और हम लोग जो है ना मनुष्य बन गए, और जानवर वहीं के वहीं पड़े रह गए, ठीक है। इस प्रकार से बर्ट्रैंड रसल ये बताए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जो है जानवर से मनुष्य बना, और कैसे वो अपने यात्रा को सफल बनाया, कैसे यात्रा को तय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।